नमस्कारम। व्यवहारिक मुद्दों के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम ये बात करेंगे कि हमने कोविड के टाइम पे क्या सीखा। कोविड-19 का जो एक इतना बड़ा संकट आया था देश के ऊपर, देश ही नहीं पूरी दुनिया की बात करते हैं। पूरी दुनिया में किस तरीके से लोग परेशान रहे, कैसी-कैसी ये यातनाएँ सहनी पड़ी, कैसे-कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, लोगों को पैदल चलना पड़ा, कितना पैदल चलना पड़ा, लोगों को खाने को प्रॉब्लम थी, आने-जाने में प्रॉब्लम थी। ये समझिए कि समस्याओं ने चारों तरफ से इंसान को जकड़ रखा था। उस समय सिर्फ़ एक ही चीज़ याद आती थी, इंसानियत। लोग इंसानियत की बात करते थे। रुपया पैसा तो सरकार खर्च करना चाहती थी, लेकिन सुविधाएँ कितनी दी जाएँ? सुविधाओं से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो संबंध थे वो कितने काम आए। लोगों के पास करोड़ों रुपया होते हुए बाद भी उन्होंने अपने सगे संबंधियों की ज़िंदगी को बचा नहीं पाए। तो इससे हमको सीख क्या मिली कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन साथ रहने के लिए प्यार ज़रूरी है। एक दूसरे की इज़्ज़त करना ज़रूरी है, एक दूसरे का साथ निभाना ज़रूरी है। मुझे लगता था कि कोविड के बाद हमारा समाज बदलेगा, उसके अंदर परिवर्तन आएगा, लेकिन वो परिवर्तन मुझे दिखाई नहीं दिया। कुछ दिन की बात थी, फिर वही पुराने रास्ते पर लोग चल रहे हैं। रिश्तों को तो उन्होंने तार पे रख दिया है, जो ये बिजली का वायर है उस पे रख दिया है। उनके लिए रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं, उनके लिए पैसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पैसों के चक्कर में आदमी ने रिश्तों की बैंड बजा दी। पैसा ज़रूरी है, कौन कह रहा है कि पैसा ज़रूरी नहीं है? क्या रिश्ता ज़रूरी नहीं है? रिश्ते में मजबूती कैसे आएगी? जब तुम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, छोटे बड़े का एक दूसरे का कर्तव्य क्या है उसको निभाओगे। सिर्फ पैसे की बात करोगे, पैसे से तुम महल खड़ा कर सकते हो, लेकिन उसमें रहने के लिए जो इंसान है, तो इंसान जो उसमें रह रहे हैं, जो रिश्ते रह रहे हैं, अगर उनके साथ तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो तुम्हारे लिए वो पैसा कुछ भी मायने नहीं। तो सब कुछ मिला करके मुझे इतना ही कहना है कि इंसान को पैसा खूब कमाना चाहिए, खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, लेकिन जो उसके अपने हैं, उसके बीच में पैसे की वजह से रिश्तों को ख़राब ना करे। क्योंकि जब ये समाज बना था तो एक घर बना, एक घर से पास पड़ोस बना, गांव बना, फिर दूसरा पड़ोसी गांव बना, ऐसे करते करते देश बना। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा अगर संबंध पड़ोसी से अच्छा नहीं है, तो क्या तुम्हारा संबंध अपने घर परिवार में अच्छा नहीं होना चाहिए? तुम्हारा संबंध किससे अच्छा होगा? तो इसलिए अपने घर परिवार के जो आपसी संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, उसको बनाए रखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर आपसी संबंध को कमज़ोर करोगे, तो फिर ये समझ जाओ तुम्हारा पड़ोसी समाज तुमको ज़िंदा नहीं रखेगा। तुमको ऐसी जगह पर ले आएगा कि तुम ज़िंदा रह कर के भी खुद को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने घर परिवार में हमेशा एक मजबूत पिलर बनो। मजबूत पिलर बनो, तभी तुम समाज में एक अच्छे नागरिक कहलाओगे। अन्यथा अपनों को छोड़ करके अगर दूसरों को तुम अपना बनाओगे, तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे घर के सदस्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर तुम किसी बाहरी इंसान को दोगे, तुम्हारा घर टूटने में मिनट नहीं लगेगा। इसलिए अपने घर के जो मुद्दे हैं उसको अपने घर पर ही रखे रहिए,
बाहर मत फैलाइए, उसकी सलाह बाहर मत लीजिए। आप घर के बड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि छोटों को साथ लेकर के चलना। घर के आप छोटे हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि घर के बड़ों की इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना, चाहे आप किसी भी पद पे हो, आपके पास कितना भी पैसा हो। अगर आप अपने घर के बड़े सदस्यों की इज्जत नहीं कर रहे हैं और बाहर जाकर के आप लोगों की ढेर सारी इज्जत कर रहे हैं, फिर वो व्यर्थ है। सबसे पहले आपका घर है। तो कोविड में यही सीखा कि जब आदमी बाहर से आ रहा था तो घर के लोग ही सपोर्ट कर रहे थे, वही आगे आ रहे थे। बहुत से तो घरों को लोग भी नहीं जा रहे थे उनके पास। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कोविड से ये सीखो कि जब भी काम आया होगा तो आपका घर ही का काम आया होगा। बाहरी आदमी सिर्फ फ़ोन से ही बात किया होगा। इसलिए अपने घर परिवार के लोगों की इज्जत करें, उनका साथ दें। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।